मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को डॉक्टर के कृष्णा क्लास मैथमेटिक्स बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। और जिसमें हम लोग आप मेरे प्यारे दोस्तों अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ रहे हैं। और मैं आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही शानदार तरीके से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं अभी एक्सरसाइज हम लोग 5.3 को समझ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को कर लिए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन 7 तक आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को समझाते हुए बता दिया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 से बताऊंगा और इतने शानदार तरीके से बताऊंगा मित्रों, जो ऐसे प्रश्नों को कैसे आप लोग अपने एग्जाम में कर सकते हैं उसके बारे में सिखाऊंगा। क्योंकि ऐसे प्रश्न देख के हमारे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं वो डर जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को छोड़ के आते हैं एग्जाम में। लेकिन जब आप लोग अपने गुरुजी से पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए, ऐसे प्रश्नों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इतने शानदार शानदार प्रश्न है ये, जिसे आप लोग बना के मेरे प्यारे दोस्तों आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा। और कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाता हूँ, चलिए। देखिए कहा गया है मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है ये देख लीजिए। जो यदि ए बी सी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी हाँ ए, यहाँ पे दिया गया यदि बी प्लस सी माइनस ए बट्टे ए मेरे प्यारे दोस्तों, ये दिया गया है कोमा सी प्लस ए माइनस बी बटे बी दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें ए प्लस बी माइनस सी बटे में क्या दिया गया है, सी दिया गया है, कहा गया ये एपी में है दोस्तों, ठीक है। तो दिखाइए कि 1/a कौन 1/b कौन 1/c एपी में है। यदि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो के बराबर नहीं है, तो हमें दिखाना है दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ जो कैसे हम लोग ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे और हल करेंगे, ठीक है, आसान तरीके से। सबसे पहले हो और लॉ यानी हल, यहाँ से हमें जो दिया गया है ना उसको हम लिखते हैं। क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है बी प्लस सी माइनस ए बटे ए। और ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है इसका, वो आप लोगों को मैंने पीछे बता चुका हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो वो प्रोसेस को देखिए, क्योंकि जब तक आप लोग देखेंगे नहीं, सारे कंसेप्टों को सीखेंगे नहीं, तब तक आप लोग खुद से नहीं बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ए प्लस सॉरी बी प्लस सी माइनस ए बटे ए कोमा सी प्लस ए माइनस बी बटे बी कोमा ए प्लस बी माइनस सी बटे सी एपी में है, एपी में है मेरे प्यारे मित्रों, ये हमें दिया गया है ये एपी में है, ठीक है। चलिए यहाँ तक सारे बच्चे हमारे समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, ये साबित करना है जो 1/a 1/b 1/c क्या है मेरे पास, तो एपी में होगा। चलिए दिखाते हैं कैसे साबित कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी टर्म, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एपी में होगा, तो अगर हम उसमें कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे या कुछ गुना करेंगे या कुछ भाग देंगे, तो जो हमें परिणाम निकल के आएगा जोड़ने घटाने के बाद वो भी एपी में ही होगा, ठीक है। हम सारे टर्मों में इसमें यहाँ पे +2 करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दो जोड़ने पर आराम से समझिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे आपको स्कूल में नहीं, यानी कि ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। लेकिन क्या पता पूछ दे, लेकिन पूछे ना पूछे, कंसेप्ट सीखने के लिए सीखे। दो जोड़ने पे तो दो जोड़ते हैं सारे टर्म में दोस्तों, बी प्लस सी माइनस ए बट्टे का ए प्लस में 2 कर देंगे सारे टर्म, ठीक है दोस्तों। सी प्लस ए माइनस का बी बट्टे बी प्लस का 2, इधर भी करेंगे ए प्लस का बी माइनस का सी बट्टे सी प्लस 2। और ये टर्म जो होगा दोस्तों ये एपी में होगा, तो यहाँ से लिख लेंगे एपी में है। अब मेरे प्यारे मित्रों, इसका हम लोग एलसीएम सिंपल सा लेंगे। तो एलसीएम आप सभी जानते होंगे, निकालने के बाद में यहाँ से ए हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ये 2 वैसे का वैसे सेम सेम हो जाएगा, और यहाँ ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस का 2a हो जाएगा। अब यहाँ से उसी प्रकार यहाँ से बी एलसीएम हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा सी प्लस ए माइनस का बी, और ये बी को इसी को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यानी कि 2b हो जाएगा। फिर यहाँ से इसी तरह से इधर भी हो जाएगा दोस्तों, a प्लस बी माइनस सी और सी से मल्टीप्लाई होगा तो 2c बट्टे का सी। ये भी क्या होगा मित्रों, एपी में होगा, एपी में है मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो मैंने अभी यहाँ तक समझाया आपको, ये सारे टर्म समझ में आ गए आप लोगों को, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना दोस्तों। क्योंकि यहाँ तक अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर दिक्कत है। और ये इतने शानदार शानदार तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, मुझे नहीं लगता है जो फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत होगा समझने में दोस्तों। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, इस 2a में से जब इस a को घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का a बच जाएगा, प्लस का a, फिर यहाँ पे प्लस में b बचा हुआ है और प्लस में c है। अब बट्टे में क्या है मित्रों, a, ठीक है।
अब यहाँ से भी प्लस में माइनस में भी प्लस में 2b है, घट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, a को पहले लिखते हैं, फिर प्लस का b बचेगा तो b, अब प्लस का c है तो c बट्टे का b। यहाँ पे भी उसी तरह का कंसेप्ट है दोस्तों, a प्लस b तो पहले लिख देंगे और उसके बाद ये घटिएगा माइनस c प्लस का 2c, घट के प्लस का c बच जाएगा, बट्टे c लिखेंगे। और ये क्या होगा दोस्तों, एपी में होगा, तो एपी में है। मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप सभी को समझ रहे होंगे? क्या यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा? अब सोचिए हमें क्या लाना है दोस्तों, 1/a, 1/b, 1/c। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये सोचिए। चलिए हम आगे बताते हैं आपको, यहाँ तो एक बार समझ लिए दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए a प्लस b प्लस c से भाग देने पर, ठीक है मित्रों, a प्लस बी प्लस सी से क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे। एक बार आप लोग भाग देके देखिए दोस्तों, सारे टर्मों में a प्लस बी प्लस सी से हम लोग अगर भाग देंगे तो फिर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर। अब जब a प्लस सी से हम लोग भाग लगाएंगे, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, कहाँ लिख दे, इसको थोड़ा सा ऊपर अगर कर देंगे तो चलिए हम लोग ऊपर ही कर देते हैं, क्योंकि एक ही लिख जाएगा। हाँ चलिए दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी से भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सारे में a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा और हम लोगों का क्या बचेगा, 1/a, कोमा इधर क्या बचेगा 1/b, कोमा इधर क्या बचेगा 1/c, क्योंकि सारे प्लस बी प्लस सी कट जाएंगे। और यह क्या होगा दोस्तों, एपी में है, एपी में होगा, ठीक है, एपी में है। यहाँ से हम लोग को जो प्रूव करना था वो निकल के आ चुका है, तो यहाँ से हम लोग इसको प्रूव लिख देंगे। तो आई होप मेरे प्यारे मित्रों, जो मैंने अभी आपको समझाया क्वेश्चन नंबर 8, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मित्रों, क्योंकि ऐसे शानदार प्रश्नों को अगर एक बार आप लोग करना सीख जाते हैं तो फिर विश्वास मानिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, बस एक बार आप लोगों को ध्यान से देखना होता है। एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, हमारे जितने भी प्यारे भाई बहन इसे नोट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीख लीजिए, ठीक है। अभी आगे के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इससे भी ज्यादा थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्तों वो लंबा प्रोसेस में जाएगा, हार्ड है, जिसे हम लोग भारी भी कह सकते हैं, ये थोड़ा सा भारी। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कहा गया है b माइनस सी का होल स्क्वायर कोमा सी माइनस ए का होल स्क्वायर कोमा ए माइनस बी का होल स्क्वायर एपी में है, तब दिखाइए कि 1/b माइनस सी कोमा 1/c माइनस ए कोमा 1/a माइनस बी एपी में है। मेरे प्यारे में तो ये दिखाना है, ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे बिंदा आएगा इधर, एपी में है, ठीक है दोस्तों। चलिए दिखाते हैं, आप सभी को समझाते हैं कैसे बनाना है। यहाँ से जो दिया गया है ना मेरे पास, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर कोमा c माइनस ए का होल स्क्वायर कोमा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है मित्रों, एपी में है, एपी में है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं ना, इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है मित्रों। ये क्या करते हैं, तो जोड़ देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा, लेकिन हम लोग भी इसे भी आसान तरीके से कर पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। एक बार यहाँ तक समझ लें, ठीक है। अब चलिए, यहाँ से b माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो हमारे जितने भी प्यारे छात्रगण हैं वो इसके बारे में जानते होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है ना मित्रों। अब यहाँ से b माइनस सी है, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर कर देंगे, ए बी की जगह पे b माइनस सी रख देंगे, ठीक है दोस्तों। इतना जो है तो b माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इसमें सारे में ये टर्म को हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ से इसमें जोड़िए दोस्तों, चलिए, तो प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, ये हो गया।
अब मेरे प्यारे दोस्तों सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से सी माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ca और सब में कर देंगे प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है ना मित्रों, आशा करता हूँ जो समझ रहे होंगे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोगों को यहाँ तक समझने में दोस्तों। अब यहाँ से एक टर्म और है ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी है वहाँ पे ना, तो वो भी करेंगे तो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी सॉरी प्लस का 2a भी ना, प्लस में है ना, हाँ प्लस 2a भी माइनस प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। और यह क्या होगा मित्रों, एपी में होगा, एपी में है क्योंकि हमने पहले ही बताया कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे माइनस है कि प्लस, हाँ माइनस है, अभी तो बोल रहा था, अभी तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों माइनस। चल भाई तुम इधर इधर माइनस है दोस्तों, ठीक है, हाँ इधर भी हटाना पड़ेगा ना, फिर हटा देते हैं। फिर इधर भी हमको माइनस करना होगा, ठीक है मित्रों। चलिए अब जाके सही होगा, तभी लगा ना क्योंकि इधर माइनस इधर भी माइनस तो इधर तो माइनस होता, लेकिन यहाँ पे तो प्लस दिया गया था इसलिए मैंने प्रश्न को देख लिया। चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखिए माइनस में बी स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस में बी स्क्वायर है, कट जाएगा। प्लस में सी स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस में सी स्क्वायर है, कट जाएगा। यहाँ से जो बच जाएगा हम लोगों का क्या बचेगा मित्रों, माइनस का 2ab या प्लस का ab, घट के क्या बचेगा माइनस का ab, फिर इधर प्लस का bc प्लस का ca और माइनस का ए स्क्वायर बच जाएगा, तो वो लिख दिए। जो सब बच गया ना दोस्तों उसे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2ca में से जब एक सी जाएगा तो माइनस का ca प्लस ए बी प्लस बी सी और ये माइनस का बी स्क्वायर। फिर इधर करेंगे दोस्तों ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 2ab में से ए भी जाएगा तो माइनस का ए बी, सॉरी यहाँ पे ए भी नहीं होगा दोस्तों, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर रखा, कोई बात नहीं, यहाँ पे होगा 2bc। अब यही पे तो आंसर नहीं मिलता ना, फिर मैं ऐसे ऐसे मेरा सर चकराते रहता है, कहाँ गलती की है कहाँ गलती की है। आप लोगों से पूछते तो आप लोग बताएं, मेरे ऑफलाइन के जितने भी छात्र छात्रा है ना वो सारे बैठे रहते हैं चुपचाप, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है बताने का। हाँ आप बोलेंगे ना, हाँ जो आप यहाँ पे सर, मैं बेवकूफ़ सर तुम तो क्या करता है यार। यहाँ तक माइनस का 2bc और ये प्लस में bc, पहले ए भी लिख देते, ठीक है, माइनस का bc। ठीक है दोस्तों, अब लगता है सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ रहे हैं ना, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को मित्रों नहीं हो रहा होगा, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। माइनस का ए भी इधर ए प्लस का बी सी प्लस का सी ए माइनस का सी स्क्वायर, और यह दोस्तों क्या होगा एपी में होगा, एपी में। एक बार यहाँ तक आप सभी समझिए, फिर आगे दोस्तों करवाऊंगा, ठीक है। एक बार पहले यहाँ तक समझ लीजिए, देख लीजिए, और आप लोग भी देखिए कहीं फिर तो मिस्टेक नहीं हुआ है ना। नहीं दोस्तों मुझे नहीं लगता है जो अब यहाँ तक कहीं से मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसको हम लोग कुछ सजा के लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखो माइनस कर, मेरे प्यारे दोस्तों अब हम जो यहाँ पे लिखेंगे ना इसको कुछ सजा के लिखेंगे, ठीक है। अब सजा के लिखने से हम लोगों को ये फायदा होगा जो फिर हम लोगों का कुछ कॉमन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम कॉमन आने के लिए इसको सजा के लिखेंगे,
ए बी पहले लिखते हैं, प्लस का सी ए, फिर ये माइनस का ए। इस तरह से हम लोग सजा लिए, माइनस बी सी को पहले, फिर ए बी को, फिर सी ए को, फिर ए स्क्वायर, मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, मुझे नहीं लगता है जो हमारे जितने भी प्यारे दोस्तों हैं उसे कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। एक बार देखिए, आप लोग इसको भी सजा के हम लोग को उसी तरह से लिखना होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सजा के लिख सकते हैं, चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, एक बार देख लीजिए, गौर कीजिए, यहाँ से देखिए, ए बी सी ए बी सी। अब यहाँ से हम लोगों को क्या कॉमन लाना है, माइनस कैसे ना, ए बी। सोचिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन आएगा ना वो हमें सोच के लेना होगा। ठीक है, कुछ कुछ इस प्रकार से तो लेंगे नहीं, तो सोच के लेना होगा। तो वही से आप लोग भी सोचिए, देखिए कहाँ से कॉमन आएगा, कुछ ना कुछ तो सोच के हमें करना होगा दोस्तों। ये देखिए कैसे हम लोग रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, बी माइनस का सी बचेगा, और इधर का भी बी आ जाएगा, तो ये सही, ये तो सेट हो गया दोस्तों, ये सेट हो गया। अब हमें इसको भी एक उसी तरह से लिखना है, जिससे कि ये भी मेरे प्यारे दोस्तों एक क्रम में आ जाए, जिससे हम लोग फिर इसको कॉमन लेने में हमें कहीं से कोई दिक्कत समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, एक बार यहाँ तक देखिए, फिर आगे हम लोग बताएंगे आपको दोस्तों, अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ से पहले बी सी ले लेते हैं, ठीक है, फिर ए बी, फिर ये माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी ए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से भी इसको भी क्या करेंगे ना, थोड़ा सा माइनस बी स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, तो हमें आसानी हो जाएगी। माइनस का बी स्क्वायर ना, अब सारे दोस्तों इसको, ये सारे क्या है, एपी में। ठीक है मित्रों, ये क्या है, एपी में। अब सोचिए क्या कॉमन आएगा यहाँ से, अगर हम लोग क्या कॉमन लेंगे दोस्तों, माइनस का बी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ के क्या बच जाएगा, सी, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस का ए। फिर यहाँ पे क्या कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, इधर कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सी माइनस का ए। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें कॉमन लेना होगा, क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में ए है, तो ये कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा बी माइनस का सी। यहाँ पे क्या होगा, माइनस का बी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा बी माइनस का सी। ये इस तरह से हम लोगों को कॉमन लेना होगा, जिससे मेरे प्यारे दोस्तों सारे में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। ठीक है, अब बी सी माइनस का ए बी माइनस का सी स्क्वायर, इधर क्या कॉमन लेना होगा, यहाँ पे दोनों में बी कॉमन है, बी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा सी माइनस का ए, माइनस का सी कॉमन लीजिएगा तो सी माइनस का ए। ये क्या होगा दोस्तों, एपी में होगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, यह सब क्या होगा, ये सारे एपी में होगा। एक बार यहाँ तक देख लीजिए, फिर आगे बताऊंगा दोस्तों, समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कंसेप्ट थोड़े से ही है, बस एक बार आप लोग समझ जाएंगे ना, तो फिर इसे बना लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ से देखिए, सी माइनस ए दोनों में है, कॉमन लीजिएगा तो सी माइनस ए बचेगा, इधर इधर क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए, और पहले प्लस वाले को लिख देते हैं, माइनस का बी बच जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा ए माइनस का बी। फिर इधर मित्रों अगर बात करेंगे तो देखिए, सी माइनस ए दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा बी माइनस का सी, और ये क्या होगा, एपी में होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कुछ सोचना भी पड़ सकता है।
सोच सोच के बनाना होगा। अब हम क्या करेंगे ना दोस्तों, हमें क्या लाना है, यहाँ से देखिए 1/b-c 1/c-a इंटू 1/a-b। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, a-b-b-c, c-a से भाग दे देते हैं, सारे टर्मों से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं दोस्तों। तो यहाँ से जब भाग लगाएंगे ना मित्रों, तो यहाँ से देखिए c-a बटे a-b, भाग लगाएंगे यहाँ से a-b बटे b-c बटे c-a, यहाँ पे क्या है, b-c इंटू a-b, भाग लगाएंगे a-b b-c इंटू c-a से, और इधर क्या भाग लगाएंगे, c-a इंटू b-c में a-b b-c और c-a से, और यह सब क्या होगा दोस्तों, सारा एपी में होगा, एपी में है, समझ रहे होंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए c-a से c-a, a-b से a-b, b-c से b-c, a-b से a-c, c-a से c-a, b-c से b-c, यहाँ पे क्या बच गया, 1/b-c, यहाँ बच गया 1/c-a, और यहाँ बचेगा 1/a-b, और यह क्या होगा दोस्तों, एपी में होगा, और यही हमें प्रूव भी करना है, आप सभी देख सकते हैं ऊपर में जो हमें निकल के आ गया। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में इसे सीख गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसे हम लोग छोटा थोड़ा सा कर देते हैं, जिससे आपको प्रॉपर वे में अच्छे से सारे कंसेप्ट दिखा जाए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो आप सभी क्वेश्चन नंबर 9 को भी अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में आसान तरीके से समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। एक से दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को किस प्रकार का वीडियो चाहिए यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए उस तरह का वीडियो लेके आऊंगा जिसपे आपको जितने भी क्वेश्चन में दिक्कत हो सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर पाए और आपको प्रॉपर वे में आसान तरीके से समझा पाए। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।